गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। और आज अपनी क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे विथ 10th लेक्चर ऑफ कैलकुलस। और ये आज का जो लेक्चर है दैट इज ए कंटिन्यूएशन ऑफ योर प्रीवियस लेक्चर, जिसमें मैंने ये बताया था कि वी आर डीलिंग विद दोज क्वेश्चन स्पेशली जो कि थोड़े से ट्विस्टेड इन नेचर होते हैं। डिफरेंशिएशन के वो क्वेश्चन जो थोड़े से ट्विस्टेड इन नेचर होते हैं, जहाँ पे हमें डिफरेंशिएशन करते समय सिर्फ नॉर्मल डिफरेंशिएशन से काम नहीं चलेगा, हम लोग उसमें थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स जाके थिंकिंग करके आंसर तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। तो पिछले सेशन में हमने 10 क्वेश्चंस किए थे इस तरह के, और मैंने बोला था कि इसको हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो आज इसका लास्ट पार्ट होगा, जिसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन और देखेंगे जिसमें थोड़े से ट्विस्टेड नेचर से वो क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो आज की क्लास का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है, फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल्स टू sec x प्लस tan x अपॉन में sec x माइनस tan x, और हमें क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड इट्स डेरिवेटिव। और इसके जो ऑप्शंस हैं उसको अगर हम लोग एक बार नजर डालें तो कुछ इस तरह से दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है 2 sec x मल्टीप्लाइड विथ sec x प्लस tan x। दूसरा ऑप्शन है 2 sec स्क्वायर x मल्टीप्लाइड विथ sec x प्लस tan x का होल स्क्वायर। तीसरा ऑप्शन है 2 sec x मल्टीप्लाइड विथ sec x प्लस tan x का होल स्क्वायर। और चौथा ऑप्शन है sec x इंटू sec x प्लस tan x का होल स्क्वायर। तो जब हम लोग इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे तो कई बार दिमाग में आएगा कि चलो भाई सीधा कोसेंट रूल लगा देते हैं या इसको साइन कॉस में ब्रेक कर देते हैं, बट दोनों ही तरीके से जो हमारे ऑप्शंस अवेलेबल है उसमें से कोई भी आंसर मैच नहीं करने वाला। तो फिर हम लोग को इसमें जो आउट ऑफ द बॉक्स काम करना है वो यही है कि हम लोग को इस क्वेश्चन को डिफरेंशिएट करने से पहले रैशनलाइज करने की जरूरत है। मतलब हम लोग के पास में जो भी फंक्शन है दैट इज y इक्वल्स टू sec x प्लस tan x अपॉन sec x माइनस tan x, तो इसको हम लोग रैशनलाइज करने के लिए डिनोमिनेटर के रैशनलाइजिंग फैक्टर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, और यही हमारा पहला स्टेप हो जाएगा। तो इससे क्या हुआ कि हमारा जो नीचे वाला पार्ट है वहां पे फॉर्मूला बन गया sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x का, जो कि 1 हो जाएगा। तो वो मैं लिख ही नहीं रहा, बिकॉज हियर इट इज a माइनस बी इंटू ए प्लस बी sec x माइनस tan x इंटू sec x प्लस tan x। तो वो अल्टीमेटली देगा हमें sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x, जो कि 1 होता है। और ऊपर में sec x प्लस tan x दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो बन जाएगा sec x प्लस tan x का होल स्क्वायर। अब मैं करूंगा इसका डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव में तुम्हारा x की पावर n वाला कंसेप्ट यहाँ लगा सकते हो। n के जगह यहाँ 2 है, x के जगह sec x प्लस tan x है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू sec x प्लस tan x पूरे के पावर में 2 माइनस 1 दैट इज 1, दैट इज n x के पावर में n माइनस 1। फिर sec x का डेरिवेटिव होता है sec x tan x, और tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x। तो अब अगर मुझे इन दोनों में से कॉमन लेना है तो आई कैन टेक कॉमन sec x, और जैसे ही मैं वो sec x कॉमन लूंगा तो अंदर यहाँ पे बच जाएगा sec x कॉमन लेने के बाद sec x प्लस tan x, और एक sec x प्लस tan x यहाँ पे है, तो दोनों मल्टीप्लाई होके आंसर को बना देंगे sec x प्लस tan x का होल स्क्वायर। तो हमें बस ये चेक करना है कि ये किस ऑप्शन में अवेलेबल है, तो दैट आई कैन सी क्लियरली विजिबल इन सी ऑप्शन। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन ऐसे ही ट्विस्टेड फॉर्म में थोड़ा सा, जिसमें थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स जाने की जरूरत है। वो क्वेश्चन है e की पावर में y प्लस एक्स वाई इज इक्वल्स टू ई, ये हमें दिया हुआ है, और हम लोगों को फाइंड करना है क्वेश्चन में डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एट एक्स इक्वल्स टू 0। और इसके जो ऑप्शन अवेलेबल हैं वो है e टू द पावर ऑफ -1, फिर है e टू द पावर ऑफ -2, फिर है e, और फिर है 1। तो अगेन आई विल से कि अगर तुम इसको दो बार डिफरेंशिएट करने के बारे में सोच रहे हो तो तुमको आंसर तक पहुंचने में बहुत टाइम लगने वाला है, और जरूरी भी नहीं कि ये जो ऑप्शंस में आंसर दिए यही आएंगे। तो हम लोग को यहाँ पे जो आउट ऑफ द बॉक्स काम करना है वो यही है कि ये जो लिमिटिंग वैल्यू दी हुई है x इक्वल्स टू 0, इसको सबसे पहले उठा के क्वेश्चन में जहां पे भी x है वहां पे पुट कर लो। तो ये क्वेश्चन बन जाएगा e की पावर y, यहाँ पे x की जगह 0 डालते ही ये टर्म तुम्हारा 0 हो गया, और ये इक्वल हो गया e के साथ। अब दोनों साइड के पावर को कंपेयर कर लो तो y आ जाएगा 1। इसका मतलब है हम लोग को x इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू 1 लेके पूरे क्वेश्चन में काम करना है। अब हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं इस गिवन क्वेश्चन का। तो e की पावर y का डिफरेंशिएशन होता है e की पावर y dy बाई डी एक्स, और xy का हो जाएगा x dy बाई डी एक्स प्लस वाई, और e को कांस्टेंट मान के हम लोग 0 कर लेते हैं। अब अगर मैं इसमें x की जगह 0 और y की जगह 1 डालता हूं
तो ये हो जाएगा ई डी वाई बाई डी एक्स, एक्स की जगह अगर मैं जीरो डाल दिया तो पूरा गायब हो जाएगा, ये रहा 1। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू नेक्स्ट स्टेप में आ जाती है माइनस का 1 बाई ई। अब हमें इसको सिंपली डिफरेंशिएट करना है, तो 1 बाई एक्स के लिए डिफरेंशिएशन होता है माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो 1 बाई ई के लिए होगा माइनस 1 बाई ई स्क्वायर, लेकिन एक माइनस पहले से ही है तो ये आंसर को बना देगा 1 बाई ई स्क्वायर। अब 1 बाई ई स्क्वायर वाला ऑप्शन तो नहीं है, लेकिन ई की पावर माइनस 2 भी ऑप्शन में है, तो वी कैन गो विद दैट पार्टिकुलर ऑप्शन। इसी लिस्ट में अब अगर आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है यहाँ पे वो है दिस वन। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है 3 की पावर x प्लस 3 की पावर y इज इक्वल्स टू 3 की पावर x प्लस y, और क्वेश्चन कह रहा है कि इसका dy बाई डी एक्स निकालना है। ऑप्शंस में जो आंसर्स अवेलेबल हैं अगर मैं उसको देखूं तो कुछ हद तक ये क्वेश्चन हमें प्रोसीड करने के लिए स्टार्टिंग स्टेप तो मिल जाएगा, जैसा हम सोच रहे हैं वैसे ही चलेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है बाकी चीजों का। मतलब ऑप्शन को थोड़ा और आंसर तक पहुंचाने के लिए हम लोग को जो फर्स्ट स्टेप में आंसर मिलेगा उसको थोड़ा मॉडिफाई करने की जरूरत पड़ सकती है। तो ये लिख दिया है मैंने सारे ऑप्शन, अब मैं इसको प्रोसीड करता हूँ। लेट्स सी कि हम लोग आंसर के कितने क्लोज पहुंच पाते हैं और वहां से फिर फाइनल ऑप्शन तक कैसे पहुंचते हैं। तो a की पावर x का डेरिवेटिव सबको पता है, वो होता है a की पावर x log a। तो यहाँ पे जो सबसे पहला टर्म है वो है 3 की पावर x, तो 3 की पावर x का डेरिवेटिव हो जाएगा 3 की पावर x log 3। उसी तरह से 3 की पावर y के लिए हो जाएगा 3 की पावर y log 3, और साथ में y का डेरिवेटिव दैट इज dy बाई डी एक्स। फिर राइट हैंड साइड में आते हैं तो 3 की पावर में x प्लस वाई log 3, x का 1 हो जाएगा और y का dy बाई डी एक्स। अब ये पूरा कंप्लीट। अब हम लोग चाहें तो दोनों साइड से log 3 कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हैं, तो हमारे पास में रह जाता है 3 की पावर y dy बाई डी एक्स, और यहाँ से अगर भेजें तो माइनस 3 की पावर में x प्लस वाई dy बाई डी एक्स। ये हमने क्या किया, dy बाई डी एक्स वाले टर्म्स को एक तरफ कर लिया। अब जो बिना dy बाई डी एक्स वाला टर्म रह गया राइट हैंड साइड में वो है 3 की पावर x प्लस वाई, और लेफ्ट हैंड साइड में है माइनस 3 की पावर x, मतलब ये वाला टर्म जो है हमने यहाँ शिफ्ट कर दिया। अब इनमें से अगर dy बाई डी एक्स कॉमन ले लें तो अंदर रह जाता है 3 की पावर y माइनस 3 की पावर x प्लस वाई, और यहाँ से 3 की पावर x कॉमन लेने पे ये हो जाएगा 3 की पावर y माइनस 1। अब हमें तो निकालना dy बाई डी एक्स था, तो नेक्स्ट स्टेप में dy बाई डी एक्स की जो वैल्यू आ रही है वो है 3 की पावर x इंटू 3 की पावर y माइनस 1, और ये जो अपॉन में आएगा वो है 3 की पावर y माइनस 3 की पावर x प्लस वाई। तो ऑप्शन से अभी हम लोग थोड़ा पीछे हैं, तो ऊपर वाले में तो मैंने कॉमन ले लिया था, बट अब नीचे वाले से कॉमन लेने की बारी है, और नीचे से अगर मैं कुछ कॉमन लेना चाहूँ तो वो 3 की पावर y है, तो अंदर रह जाएगा 1 माइनस 3 की पावर x। अब बी ऑप्शन जो कि सबसे क्लोजेस्ट दिख रहा है वो ऐसा बनाने के लिए यहाँ पे हमें a टू द पावर ऑफ m अपॉन a टू द पावर ऑफ n वाले आइडेंटिटी लगाने की जरूरत है, जिसके अकॉर्डिंग ये बन जाएगा 3 की पावर में x माइनस वाई होल मल्टीप्लाइड विद 3 की पावर y माइनस 1, और नीचे आ जाएगा 1 माइनस 3 की पावर x, जो कि बी ऑप्शन में अवेलेबल। तो ये हमने 3 क्वेश्चन देखे जहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्टेड क्वेश्चन था। अब चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है x अंडर रूट का 1 प्लस वाई प्लस वाई अंडर रूट का 1 प्लस एक्स एंड दैट इज गिवन इक्वल्स टू 0। इन दोनों का सम इक्वल्स टू 0 दिया है, और हमें फाइंड करना है क्वेश्चन में dy बाई डी एक्स, जो कि अगेन आई विल से कि जो ऑप्शन अवेलेबल है अगर तुम वो लाना चाह रहे हो तो फिर ये डायरेक्ट डिफरेंशिएशन से नहीं होने वाला, तो हमें इसमें भी थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स जाने की जरूरत पड़ने वाली है, और वो कैसे करेंगे ध्यान से देखो। सबसे पहले नॉर्मल डिफरेंशिएशन तो करो ही मत, क्योंकि कोई फायदा होना नहीं है, ऑप्शन आएंगे नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, x रूट 1 प्लस वाई को यहाँ रखेंगे और बाकी टर्म को वहां भेज देंगे, मतलब इट विल बिकम माइनस वाई इंटू रूट का 1 प्लस एक्स। अब सबसे पहले स्क्वायर रूट को हटाना है, तो लेट्स स्क्वायर बोथ द साइड्स। अब जैसे ही मैंने स्क्वायरिंग मारी तो ये बन गया एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई, और यहाँ पे हो गया वाई स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स। अब ब्रैकेट खोल के हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, लाइक टर्म्स का पेयर बनाना है। तो यहाँ पे लाइक टर्म्स का मतलब हुआ लेफ्ट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर तो राइट हैंड साइड में वाई स्क्वायर, तो उनका एक पेयर बना लो यहाँ लाके, और यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर वाई है, राइट हैंड साइड में वाई स्क्वायर एक्स है, तो इनका भी एक पेयर बना लिया। अब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की आइडेंटिटी से तोड़ के लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, और ये जो बाकी दोनों हैं उसमें से एक्स वाई कॉमन ले लो तो ये बन जाएगा एक्स माइनस वाई। अब दोनों में देखे जाए तो दोनों में जो कॉमन टर्म है वो x माइनस वाई है, तो x माइनस वाई कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा यहाँ से x प्लस वाई और यहाँ से एक्स वाई। अब देखो इस x माइनस वाई का कोई फायदा नहीं है,
क्योंकि अब जहां पे हम लोग रुके हैं क्वेश्चन में, वहां पे दो वैल्यूज हैं जिनका प्रोडक्ट 0 है। तो उसमें से अगर हम लोग ये वाले केस को कंसीडर करते हैं कि लेट अस सपोज कि x माइनस वाई मेरा 0 है, तो अगले ही स्टेप में x इज इक्वल्स टू वाई हो जाएगा, जो कि dy बाई dx का आंसर बना देगा 1, जो कि ऑप्शन में है ही नहीं, तो ये केस को तो भूल ही जाओ। या फिर ऐसा सोच लो कि तुमने इसको यहाँ भेज के 0 कर लिया, अब तुम्हारे पास में x प्लस वाई प्लस एक्स वाई 0 के इक्वल है। तो अगर मुझे dy बाई dx निकालना है तो सबसे पहले मैंने x को भेज दिया यहाँ, और इन दोनों में से एक कॉमन y। तो अब तुम्हारे पास में जो फाइनल आने वाला है वो है y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। तो यहां से अगर तुम थोड़ा आइडिया लगाने की कोशिश करो तो a और d तो ऑप्शन होने से रहा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे अभी क्वेश्चन रूल लगाऊंगा तो मुझे साफ दिख रहा है कि b और c में से कोई एक आंसर हो सकता है। तो बिफोर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सीधा हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन रूल लगाते हैं। तो 1 प्लस एक्स एज इट इज, माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1, फिर माइनस का साइन, फिर माइनस एक्स एज इट इज, और 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव 1, और अपॉन में आ जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब जरा इसको ओपन कर लो, -1 माइनस एक्स प्लस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स पूरे का होल स्क्वायर। अब अगर मैं ये देखता हूं तो माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो गया और ये बी ऑप्शन हमारा सही बैठ गया। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि किस तरह से क्वेश्चंस अलग अलग फॉर्मेट में अलग अलग कंसेप्ट से हो रहे हैं। अब इसी लिस्ट में नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा 5th क्वेश्चन। इसमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी माइनस 1 बाई टी, और एक और इक्वेशन है एक्स टू द पावर ऑफ 4 प्लस वाई टू द पावर ऑफ 4 इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर। और हम लोग को क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड एक्स क्यूब वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब ये भी थोड़ा सा अलग पैटर्न का क्वेश्चन है। तो इसमें सबसे पहले तो देखो ऑप्शन में जो आंसर्स अवेलेबल हैं वो है 1 2 3 एंड 4, मतलब टी कहीं पे भी नहीं है क्वेश्चन के अंदर में। तो सबसे पहला स्टेप यहीं से हिंट हम ले सकते हैं कि अगर इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाना है तो सबसे पहले हमें टी को रिमूव करना पड़ेगा, और टी को रिमूव करने का मतलब है कि तुम्हारा जो छोटा वाला इक्वेशन है उसकी स्क्वायरिंग कर दो बोथ साइड्स। मतलब जो फर्स्ट इक्वेशन है मैं कह सकता हूँ कि वो मेरा छोटा वाला इक्वेशन है, तो उसकी स्क्वायरिंग कर देते हैं बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग करने पे क्या आएगा, देखो ये बन जाएगा एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर माइनस 2। अब दूसरे इक्वेशन को अगर तुम देखोगे तो वहां पे तुमको दिख रहा होगा साफ साफ कि टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर तो एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 के इक्वल है। तो हम लोग यहाँ पे इसको रिप्लेस कर देंगे एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 माइनस 2। अब दोनों साइड से एक्स की पावर 4 और वाई की पावर 4 कैंसिल कर दो, और साथ में 2 और 2 कैंसिल कर दो, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू -1। मतलब यहाँ से वाई स्क्वायर की वैल्यू हो जाती है माइनस का 1 बाई एक्स स्क्वायर। अब डेरिवेटिव करो, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2y डिवाइड बाई डी एक्स। 1 बाई एक्स का होता है -1 बाई एक्स स्क्वायर, और 1 बाई एक्स स्क्वायर का होता है -2 बाई एक्स क्यूब। तो यहाँ पे 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस के साथ है, तो ये बना देगा माइनस माइनस प्लस 2 बाई एक्स क्यूब। 2 से 2 कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आंसर दे देगा एक्स क्यूब वाई डिवाइड बाई डी एक्स, जो हम ढूंढ रहे थे दैट इज इक्वल्स टू 1। अब इसी लिस्ट में नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, और वो क्वेश्चन के दो पार्ट्स यहाँ पे अवेलेबल है। मतलब 6th क्वेश्चन है, लेकिन ये एक्चुअली देखा जाए तो दो क्वेश्चन इसके अंदर में। क्वेश्चन क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसकी वैल्यू दे रखी है इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी। और क्वेश्चन के दो पार्ट्स बनाए हुए हैं उसने, पहला पार्ट है फाइंड ए और दूसरा पार्ट है फाइंड बी। तो अगर इसमें हम क्वोशिएंट रूल लगा देते हैं तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है, क्योंकि देखने में यही लग रहा है कि क्वोशिएंट रूल लगाने का क्वेश्चन है, लेकिन उससे कुछ फायदा होने वाला है नहीं। तो सबसे पहला काम क्या करो, इनको डिवाइड कर दो। अब डिवाइड कैसे करते हैं ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, हमने 8th क्लास में सीखा हुआ है। तो सबसे पहले तो इनको अरेंज करके लिख दिया, और डिवीजन करेंगे। डिवीजन करने के बाद जो पॉलिनोमियल आएगा उसका डिफरेंशिएशन करना है, एंड देन वी कैन गेट द आंसर वेरी इजीली। तो यहाँ एक्स स्क्वायर है, इसको x4 लाने के लिए एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये x4 हो गया अपने आप। x इंटू एक्स स्क्वायर का एक अलग से टर्म बन गया, एक्स क्यूब है उसको अलग लिख लिया, और 1 इंटू एक्स स्क्वायर होता है, इसको कैंसिल करो, ये खत्म। तो अब तुम्हारे पास में आ गया एक्स क्यूब प्लस 1। अब एक्स स्क्वायर को एक्स क्यूब बनाने के लिए एक एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इससे ये एक्स क्यूब आ जाएगा यहाँ पे, और x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर होता है, इसको अलग लिख लो। 1 इंटू एक्स एक्स होता है, ये भी अलग ही जाएगा। अब इनके साइन चेंज करके इनको नीचे ले आओ, तो ये तुम्हारा आ गया फाइनली माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। इसका मतलब है कि मुझे यहाँ पे अब -1
करने की जरूरत है। एक बार अच्छे से देख लेते हैं। सबका साइन चेंज कर दिया मैंने। अच्छा, यहाँ पे साइन चेंज करना था तो ये हो जाता माइनस एक्स क्यूब। इसका मतलब है कि यहाँ पे एक माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब ये जो टर्म मैं लिख रहा हूँ ये सारे प्लस में आ जाएंगे। ये माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, ये माइनस एक्स हो गया, ये कैंसिल हुआ, इनके साइन चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। दैट मीन्स एक प्लस वन और करने की जरूरत है, तो ये तुम्हारा पूरा का पूरा कैंसिल हो गया। इसका मतलब है कि तुम्हारे पास में डिवाइड करके जो पॉलिनोमियल आया है दैट इज, जिसका हमें डिफरेंशिएशन करना है, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, और ये इक्वल दिया हुआ है ए एक्स प्लस बी के साथ। तो डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन इज वेरी इजी। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x और x का होता है 1। अब इसको इक्वेट कर दो ax प्लस b के साथ। अब यहां से हम लोग को लाइक टर्म्स को कंपेयर करना है, तो ax विल बी कंपेयर्ड विद 2x एंड b विल बी कंपेयर्ड विद 1। तो इससे हमें साफ दिख रहा है कि a जो है वो 2 हो जाएगा और b जो है वो 1 हो जाएगा। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, दैट विल बी द 7th क्वेश्चन। अब 7th क्वेश्चन में तुमको एक कंडीशन दिया हुआ है कि 3f(x माइनस 2 टाइम्स ऑफ f ऑफ 1 बाई एक्स इज इक्वल्स टू x, और हमें क्वेश्चन में फाइंड करना है f डैश 2 की वैल्यू। और साथ में ऑप्शंस जो अवेलेबल हैं वो है 2/7, देन इट इज 1/2, देन इट इज 2 एंड देन इट इज 7/2। तो ऐसे क्वेश्चन में देखो सीधी सी बात है, हमारे पास में जब तक फंक्शन नहीं है ना तो हम लोग उसका डेरिवेटिव कर सकते हैं ना ही उसको डिफरेंशिएट करके 2 पुट कर सकते हैं। तो हम लोग का मेन एम ये रहेगा कि इस क्वेश्चन में किसी भी तरह से f(x) की वैल्यू निकाली जाए, मतलब फंक्शन तुम्हारा एग्जैक्टली क्या है। और कोई भी फंक्शन की वैल्यू निकालने का मतलब ये नहीं कि वो किसी और के टर्म्स में आ जाए। जैसे यहाँ से एक सिंपल सी बात दिमाग में आ रही होगी कि यहाँ से f(x) की वैल्यू निकाल लेते हैं, इस 2f1/x को इधर भेज देंगे, बाद में अपॉन 3 कर देंगे, बट दैट विल नॉट साउंड करेक्ट। तो हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, इसी इक्वेशन में जो टर्म हमें नहीं चाहिए उसको हटाने के लिए एक और इक्वेशन बनाना है जिसमें कि ये टर्म आ जाए। तो उसके लिए जो सब्स्टिट्यूशन तुमको करना है x की जगह, वो करो 1/x। अब इससे क्या होगा, तुम्हारा पहला टर्म हो गया 3f1/x, तो 3f1/x को इसके नीचे लिख लो। उसके बाद यहां डालोगे x की जगह 1/x तो ये बन जाएगा -2fx, और यहां डालोगे x की जगह 1/x तो ये भी बन जाएगा 1/x। अब तुम्हारे पास में देखो दो इक्वेशन आ गया। पहला इक्वेशन 3f(x माइनस 2f1/x इक्वल्स टू x, और दूसरा आ गया -2fx प्लस 3f1/x इक्वल्स टू x, क्योंकि हमने इस इक्वेशन में x की जगह 1/x सब्स्टिट्यूट किया। तो हमें रिमूव करना है f1/x वाले टर्म को, तो हम लोग फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। तो ये बन गया पहला इक्वेशन, ये हमारा पहला इक्वेशन, ये बन जाएगा 9f(x माइनस 6f1/x इज इक्वल्स टू 3x, और दूसरा इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें देगा -4fx प्लस 6f1/x, और ये हो गया 2/x। तो जिसकी हमें जरूरत नहीं है उसको अब कैंसिल करने का टाइम आ गया, उसके लिए हमें दोनों को ऐड करने की जरूरत है, और जैसे ही ऐड करेंगे ये कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास में बच गया 5fx इज इक्वल्स टू 3x प्लस 2/x, और जैसे ही हमें मिला तो यहां से हम लोग fx की वैल्यू निकाल सकते हैं जो कि आएगा 1/5 3x प्लस 2/x। तो अब तुम यहां से f डैश x निकाल लो सबसे पहले। तो f डैश x के लिए 1/5 कांस्टेंट है, साइड हो गया, 3x का 3 और इसका हो जाएगा -2/x²। और अब इसके अंदर में डाल लो x के जगह में, क्योंकि तुम्हें फाइंड आउट करना है f डैश 2, तो यहाँ पे x को रिप्लेस करो 2 से, तो ये हो गया 1/5 3 माइनस 1/2। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो 1/5 ये हो जाएगा तुम्हारा 5/2, 5 से 5 कैंसिल, आंसर आ गया 1/2, दैट इज देयर इन बी ऑप्शन। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब इसी में लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, दैट विल बी आवर 8th क्वेश्चन, जो कि अलग ही है बिल्कुल। और वो क्वेश्चन कुछ इस तरह से, क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि f ऑफ x प्लस वाई इक्वल है fx इंटू एफ वाई के, और साथ में एक कंडीशन दे रखा है f1 इज इक्वल्स टू 2। ये दोनों बातें क्वेश्चन में गिवन है, और क्वेश्चन तुमसे बदले में मांग रहा है f डैश 1 की वैल्यू। ऑप्शंस आर 2 log 2 पहला ऑप्शन, दूसरा है log 2, तीसरा है 1 और चौथा है 0। तो सीधी सी बात है कि अगर मैं ये सोचूं कि f1 2 दिया है इसलिए f डैश 1 0 होगा तो गलत होगा, क्योंकि अगेन अगर इतना ही होता तो फिर ये नहीं दिया होता। ये जो कंडीशन यहाँ पे ऊपर दिया है उसके हिसाब से पहले तुम्हें फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा, और वो कैसे करते हैं उसी के लिए उसने तुमको एक वैल्यू दे दिया है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लिखेंगे जो गिवन है, दैट इज f ऑफ 1 इक्वल्स टू 2।
अब एफ ऑफ 2 निकालने के लिए इस फॉर्मूला का हमें यूज करना है, तो 2 को हम लोग लिख सकते हैं f1 प्लस 1। मतलब हमने क्या किया, क्वेश्चन को एफ एक्स प्लस वाई के टर्म्स में ब्रेक कर लिया। अब इसका मतलब हो गया f1 इंटू f1, और f1 तो तुम्हें गिवन ही है, तो 2 इंटू 2 2 स्क्वायर। अब उसी तरह से f3 निकालो, तो ये हो जाएगा f ऑफ 2 प्लस 1, और इसको सेम फॉर्मूला से लिखे तो ये बन जाएगा f2 इंटू f1, और f2 की वैल्यू है 2 स्क्वायर, f1 की वैल्यू है 2, तो ये बन गया 2 क्यूब। तो यहाँ पे हम लोग को एक पैटर्न दिखने का स्टार्ट हो गया कि f1 डालने पे 2 की पावर 1 आया, f2 डालने पे 2 की पावर 2 आया, f3 डालने पे 2 की पावर 3 आया। तो इससे हम लोग जनरलाइज कर लेंगे कि अगर x डालते हैं तो fx आएगा 2 की पावर x। और जैसे हमें ये फंक्शन पता चला, देन ओनली वी कैन गो फॉर राइटिंग f डैश x, जो कि होता है 2 की पावर x log 2। और फिर तुम्हें जो निकालना है क्वेश्चन में वो है f डैश 1 की वैल्यू, तो ये बन जाएगा 2 log 2, क्योंकि x को हम लोग रिप्लेस कर देंगे 1 से। अब ये 2 log 2 अपना पहले ही ऑप्शन में है, सो दैट विल बिकम योर फाइनल आंसर। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा, पिछले क्लास और आज की क्लास मिला के हमने कुछ टोटल 18 क्वेश्चंस किए हैं, जो कि थोड़े से डिफरेंट हैं, जिसको करने के लिए हमने थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच लिया था। सो लाइक दैट वी हैव टू डू दोज क्वेश्चंस इन द पेपर। जैसा कि मैंने बताया कि 6 में से 2 क्वेश्चन हो सकते हैं कि आपको इसी पैटर्न में मिले, जिस पैटर्न पे हमने ये 18 क्वेश्चंस किए। बाकी सारे क्वेश्चंस के लिए जो भी हमने डेरिवेटिव्स पढ़ा था, उसके अकॉर्डिंग ही नॉर्मल डिफरेंशिएशन से उसको कर सकते हैं। सो विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ दिस क्लास। अगली क्लास में हम लोग एओडी स्टार्ट करेंगे, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। उसमें देखेंगे कि क्या क्या चीजें मिलती हैं और उसमें क्या क्या शॉर्टकट होता है, क्या क्या कंसेप्ट होता है। टिल देन टेक केयर, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।